नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। जेपी आंदोलन की वर्षगांठ पर आरजेडी कार्यक्रम कर रहा है और इसी कार्यक्रम को लेकर जेडीयू ने तीखा तंज कसा है। जेपी आंदोलन में हिस्सा लेकर लोग उस वक्त जेल गए थे। आज भ्रष्टाचार के कारण लालू प्रसाद जेल में है। कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने आंदोलन किया था और आज आरजेडी कांग्रेस की गोद में बैठी है। ये बड़ा तंज कसा है। आज जेपी आंदोलन पर उसकी 45वीं वर्षगांठ पर आंदोलन कर रही माफ कीजिएगा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है आरजेडी और इस आंदोलन को लेकर कई सवाल खड़े किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से। जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि जेपी आंदोलन में हिस्सा लेकर लोग उस वक्त जेल गए थे और आज के मौजूदा वक्त में भ्रष्टाचार के कारण लालू प्रसाद जेल में है। इसके अलावा कांग्रेस के खिलाफ जेपी ने आंदोलन किया था और आज देखिए आरजेडी जो है कांग्रेस की गोद में बैठी है। तीखा तंज जेडीयू की तरफ से किया गया है क्योंकि आज आरजेडी की तरफ से जेपी आंदोलन की वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। के आंदोलन को किसने शुरू किया था? जयप्रकाश नारायण जी ने। जो 74 का आंदोलन हुआ, देश और दुनिया इसको देखा और जेपी के अनुयायी थे ये लोग। जेपी के उपज थे लालू प्रसाद यादव, सारे लोग। और आज लालू यादव को महामंडित कर रहा लोग। जेपी का आत्मा करा रहा होगा। जेपी के आंदोलन के रूप में ये लोग निकले, लालू जी हो, नीतीश जी हो। लेकिन जेपी आंदोलन में लोग जेल में गए आंदोलन करके। लेकिन आज लालू यादव कहां है? भ्रष्टाचारी के रूप में कोर्ट ने सजा सुनाया रांची के होटवार जेल में। और किसके खिलाफ आंदोलन हुआ था? जेपी ने किसके खिलाफ किया था? कांग्रेस के खिलाफ। अब कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। इधर जेपी आंदोलन पर जो कार्यक्रम हो रहा है उस पर कांग्रेस ने भी तीखा तंज कसा है। प्रेमचंद मिश्रा ने इशारों में आरजेडी पर यह तंज कसा। जेपी के अनुयायी उनके आदर्शों से दूर हैं, ये कांग्रेस कह रही है। जेपी जिंदा होते तो उन चेलों के कारण सुसाइड कर लेते। बात देखिए, बड़ा कार्यक्रम आरजेडी की तरफ से जेपी आंदोलन को लेकर किया जा रहा है, लेकिन जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस ने भी इस पर तंज कसा है। में जो कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन छिड़ा था बिहार में, वो तो जयप्रकाश नारायण जी के आह्वान पे हुआ था और उसका नेतृत्व जेपी ने स्वयं किया था। और पिछले 30 वर्षों से अगर आप देखेंगे कि सत्ता में कई ऐसे लोग बैठे जो उसी आंदोलन के प्रोडक्ट अपने आप को कहते हैं। तो जो लोग अपने आप को जेपी के अनुयायी कहते हैं, उन्हें जेपी के उन आदर्शों को स्मरण करना चाहिए और उन आदर्शों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहिए। और इन तमाम बयानों के बाद कार्यक्रम पर आरजेडी का बयान भी सामने आया है। आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय का बयान है, जेपी के आंदोलन पर कार्यक्रम खुशी की बात है। इस वक्त ये कार्यक्रम देश की जरूरत है। आरजेडी से इस वक्त देश की जरूरत बता रही है आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने यह बयान दिया है कि जेपी के आंदोलन पर जो कार्यक्रम हो रहा है ये खुशी की बात है और इस वक्त ये कार्यक्रम जो है वो देश की जरूरत है। 74 के जो आंदोलन का वर्षगांठ मनाया जा रहा है, एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज कोई पहला दल है जो आज 1974 की याद दिला रही है और हमारे जो 1974 के जो नेता थे, उस आंदोलन के मुख्य नेता थे लालू प्रसाद यादव जी, जो शोषित वर्ग और दबे कुचले वर्ग को जो उत्थान के लिए जो आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का आज वर्षगांठ है। काफ़ी हर्ष की बात है जो किसी दल ने आज इस आंदोलन को याद दिलाई है पूरे बिहार को, और अभी की जो परिदशा है उसमें याद दिलाना जरूरी भी है। और देखिए आज की तारीख की खासियत क्या है ये भी जानना जरूरी है। जेपी आंदोलन में 18 मार्च की क्या खासियत है और आरजेडी नेता इस पर कार्यक्रम का आयोजन आखिर क्यों कर रहे हैं, चलिए पहले ये जान लेते हैं। 18 मार्च 1974 को जेपी आंदोलन की नींव रखी गई थी, यानी 18 मार्च आज के दिन, और आज के दिन ही पटना में छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत भी की थी। तो देखिए दो बातें हैं, आज के दिन पटना में छात्रों ने आंदोलन की शुरुआत की और आज ही के दिन जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई। छात्रों ने जयप्रकाश नारायण के साथ आंदोलन किया था और इस आंदोलन से ही देश की राजनीति का जो चेहरा है वो बदला। इसके अलावा देखिए इसी आंदोलन ने बिहार को कई दिग्गज नेता भी दिए हैं।
और चलिए आप ये भी जानते हैं कि 18 मार्च 1974 को ऐसा क्या हुआ जो देश की राजनीति को नई दिशा दे गया। 18 मार्च 1974 को विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी थी। राज्यपाल जो हैं दोनों सत्र को संबोधित करने वाले थे। आज ही के दिन 1974 का दिन था। राज्यपाल दोनों सत्र को संबोधित करने वाले थे। छात्रों ने राज्यपाल को रोकने की योजना बनाई थी। सत्ताधारी दल को इसकी जानकारी पहले ही मिल गई और सत्ताधारी विधायक जो हैं सुबह 6 बजे ही सदन पहुंच गए और प्रशासन जो है वो राज्यपाल को सदन पहुंचाने की कोशिश में था। और इस बीच छात्रों ने राज्यपाल की गाड़ी को रास्ते में ही रोक लिया और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, लाठियां चलाई। और इस आंदोलन में पीयूष संघ के तत्कालीन अध्यक्ष लालू प्रसाद भी जुटे हुए थे, वो भी थे। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आई। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद स्थिति यहां पर बेकाबू हो गई। भीड़ में अराजक तत्व घुस गए और हिंसा होने लगी। और देखिए, हिंसा की वजह से कई छात्र मारे गए, कई गंभीर रूप से घायल भी हुए। और स्थिति जब खराब हुई तो बाद में जेपी ने आंदोलन की अगुवाई की थी। तो ये आज के दिन की खासियत है। देखिए, और आइए अब आपको बताते हैं कि जेपी आंदोलन से कौन कौन नेता निकले और जो काफी चर्चित हुए हैं। और इन सब में सबसे पहला नाम जो है वो लालू प्रसाद यादव का। तो लालू प्रसाद यादव जेपी आंदोलन से निकले नेता है। 1973 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1974 से 77 तक जेपी आंदोलन में शामिल रहे। 1977 में आपातकाल के बाद वे छपरा से जीतकर सांसद बने। 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2013 में चारा घोटाला केस में दोषी बनाए गए और उसके बाद जेल भेजे गए। इसके अलावा देखिए, अगला नाम मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार 1974 से 77 तक जेपी आंदोलन में वो भी शामिल हुए। 1985 में बिहार विधानसभा का चुनाव जीता। 1989 से 2000 तक केंद्र में कई मंत्री पद पर रहे। 2000 में केवल 8 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। 2005 में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की ओर से सीएम बने नीतीश कुमार। इसके अलावा अगले नेता जेपी आंदोलन से जो निकले वो थे सुशील मोदी। जी हां, सुशील मोदी। 1974 में सुशील मोदी भी जेपी आंदोलन में शामिल हुए। आपातकाल के दौरान सुशील मोदी 19 महीने जेल में भी रहे। 1990 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े और जीते भी। 2005 में एनडीए सत्ता में आई तो उप मुख्यमंत्री बनाए गए। 2020 में सुशील मोदी राज्यसभा सांसद भी बने। इसके अलावा जो चौथा नाम है वो है शरद यादव का। 1974, जी हां, 1974 में जबलपुर से सांसद बने शरद जेपी आंदोलन में शामिल हुए। 1989-90 में वीपी सिंह की कैबिनेट में पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए। 1997 में जनता दल के अध्यक्ष बनाए गए। 1999 से 2002 के बीच नागरिक उड्डयन मंत्री भी रहे शरद यादव। शरद यादव अभी लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी के नेता हैं। तो ये तमाम नाम जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। तो देखिए, विरोधी सवाल किस लिए उठा रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है, क्योंकि जेपी आंदोलन में सिर्फ लालू ही नहीं बल्कि नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शरद यादव भी शामिल हुए। लेकिन कार्यक्रम का आयोजन सिर्फ आरजेडी कर रही है। अब जरा इस खबर के मायने को भी समझते हैं कि 47 साल बाद वर्षगांठ के बहाने सियासत की कोशिश की जा रही है। लालू को जेपी का असली अनुयायी बताने की कोशिश की जा रही है वर्षगांठ के बहाने। और कहा जा रहा है कि लालू का महिमा मंडन करने का प्रयास इस वर्षगांठ के जरिए किया जा रहा है। वहीं सजायाफ्ता लालू की छवि को जेपी के बहाने निकालने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी को उनके बताए रास्ते पर चलते दिखाने की भी कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित इस खबर पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। अमित, जेपी वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, लेकिन सियासत बिहार की गर्म है। आखिर
आरजेडी इस कार्यक्रम को क्यों कर रही है? बाकी दल के भी नेता जुड़े हुए थे इस आंदोलन से, उनके तरफ से कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो रहा है। आरजेडी के मायने क्या है इस कार्यक्रम से जुड़े, और विपक्ष के, सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं, दोनों के मायने समझाइए। देखिए अनूप, जो सबसे पहले बाजी मारे, यानी कि जो पहले बाजी मारे वही सिकंदर है। शायद आरजेडी इस को बखूबी समझने लगा है कि आप सियासत में वो सत्ता तक तो नहीं पहुंच पाए, तेजस्वी यादव ने सत्ता के कुर्सी पर तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव को फिर से उनको संजीवनी देने के लिए, यानी वो सजायाफ्ता है, और जिस तरीके से खबरें लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार से जोड़कर तमाम विपक्षी पार्टियां रखती है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले छात्र आंदोलन की नींव रखी, और न सिर्फ जेपी बल्कि तमाम जो नेता रहे उस दौर के, वो सब लालू यादव के पीछे पीछे चले। तो कहीं ना कहीं आरजेडी इसको भुनाने के साथ साथ ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि लालू प्रसाद यादव अगर नहीं होते तो इतना बड़ा आंदोलन 1974 का नहीं होता। और जो तैयारी चल रही है, हम इस पर भी बात करना चाहते हैं कि अब अनूप 1 बजे का कार्यक्रम है और तमाम आरजेडी के उन पुराने लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, यानी कि शिवानंद तिवारी जो लालू यादव के साथ रहे, हालांकि लालू प्रसाद यादव से उनके अच्छे और बुरे संबंध रहे, लेकिन आज वो आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो इस पाठशाला को, यानी कि जो युवा है उनको बताएंगे कि क्या कुछ लालू प्रसाद यादव ने किया। इसके अलावा जगदानंद सिंह होंगे, अब्दुल बारी सिद्दीकी होंगे, लेकिन सबसे मौजूद बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लालू प्रसाद यादव को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, यानी एक संजीवनी के तौर पर इस छात्र आंदोलन से जोड़कर आरजेडी इसको भुनाने की कोशिश कर रही है। और आरजेडी समझती है कि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, रविशंकर प्रसाद और इसके अलावा सुशील कुमार, चलिए अमित, आरजेडी लालू प्रसाद की छवि को सुधारने की कोशिश कर रही है, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत होगी तो वापस आपके पास आएंगे और हम जानेंगे उस वक्त कि कैसे आरजेडी ये कोशिश कर रही है। बढ़ते आगे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने आज की आरजेडी के इस कार्यक्रम पर तंज कसा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता ने कहा कि यह कार्यक्रम आरजेडी को करना नहीं चाहिए था, उस पर ये सवाल उठाए हैं। देखिए, कांग्रेस की गोद में बैठकर कांग्रेस के साथ मिलकर सियासत करने वाले लोग आज 1974 का वर्षगांठ मनाएंगे, ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। जिस सरकार के खिलाफ जनता ने में आक्रोश हुआ, जनता ने आंदोलन किया, अब उनके साथ ही रह करके आप 1974 का वर्षगांठ मनाएंगे, उसके लिए तो इनको माफी मांगनी चाहिए। आरजेडी की ओर से 1974 छात्र आंदोलन की वर्षगांठ मनाने पर बीजेपी ने भी सवाल उठाए हैं। आपातकाल का छात्र आंदोलन राजनीतिक मूल्यों की लड़ाई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ, परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ। लेकिन लालू जी ने क्या किया? परिवारवाद वंशवाद को प्रमोट किया, शासनकाल के दौरान राजनीतिक तानाशाही का रुख अख्तियार किया और भ्रष्टाचार से भी समझौता किया। अब आरजेडी के लोगों का बस चले तो लालू जी को भगवान बनाकर देश के तमाम समाजवादी पुरोधाओं के ऊपर बिठा दे। और चलिए सियासत की खबरों से निकलकर अब बिहार में बढ़ते अपराध की खबरों का रुख करते हैं। लखीसराय में अपराधियों ने एक बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी है। यह घटना मेदनी चौकी के नंदपुर ढाला के पास की है। बैंक कर्मी ऋषिदेव कुमार सूर्यगढ़ा में बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क थे। वो जब बैंक से अपने घर लौट रहे थे तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। उन्हें इलाज के लिए मुंगेर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के मुताबिक ऋषिदेव कुमार ने 2 शादी की थी और पहली पत्नी से उनका विवाद चल रहा था। परिजनों ने पहली पत्नी पर ही शक जाहिर किया है। कारण उसका पत्नी है नूतन मेहता। पत्नी 2 शादी हुई थी इनकी 2 शादी हुई थी क्या? हाँ, 2 शादी। तो पहली पत्नी के द्वारा हत्या की? पहली पत्नी के द्वारा हत्या की। बनाव नहीं था क्या? नहीं, उसको। हालांकि बैंक कर्मी की हत्या के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया है। नाराज होकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। मेदनी चौकी के नंदपुर ढाला के पास शव मिला था। ऋषिदेव सूर्यगढ़ा बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क थे। उसके बाद जब शव मिला, लोगों ने यहां पर हंगामा शुरू कर दिया। लोग नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इस घटना को लेकर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखीसराय में एक बैंक कर्मी की हत्या के बाद यहां जो लोग हैं वो नाराज हुए और उसके बाद सड़क जाम कर इन लोगों ने हंगामा भी किया है। राकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस खबर पर जुड़े हैं। राकेश, क्या अब भी प्रदर्शन हो रहा है? यहां पर पुलिस ने क्या कार्रवाई की है?
जी देखिए, बिल्कुल परिजन और ग्रामीण जो हैं काफी आक्रोशित हैं और लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर रखा है। लखीसराय और मुंगेर मुख्य मार्ग को बिरहा गांव के समीप जाम कर रखा है। जाम के चलते वाहनों की लंबी कतार लगी है और परिजन लगातार गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़े हैं। अगर पुलिस की बात करें तो रात से शुरुआत तक अभी तक FIR हालांकि नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस छापेमारी कर रही है। परिजन जो बयान दिया है पुलिस के समक्ष, उसी के आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। जी अनूप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लखीसराय में बैंक कर्मी की हत्या के बाद नाराजगी है, लोगों ने सड़क जाम कर दिया है और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। इधर आरा में बुधवार की देर रात एक युवक की गोली मार दी गई। युवक और गोली जो युवक के पीठ में लगे उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक गोलू शाह की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। पीड़ित के मुताबिक बेगमपुर से लौटने के दौरान कार में सवार कुछ लोगों ने उसे रुकने को कहा और जब उसने बाइक नहीं रोकी तो उसके पीठ में गोली मारकर वो लोग फरार हो गए। पुलिस मामले की फिलहाल छानबीन कर रही है। कितने लोग की संख्या में थे वो गाड़ी वाले? हाँ 3। अच्छा, क्या मन थे? हाँ यही तो लग रहा है, छिनताई करने आए थे। तो उसमें गाड़ी आप रोके नहीं तो वो गोली मार दिया? हाँ। और भाग गया? हाँ। इधर सिवान में चोरों ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर से हनुमान जी का मुकुट और कवच लेकर चोर वहां से निकलते बने। कवच करीब 4 किलो चांदी से बना था। सुबह 5 बजे जब पुजारी और सफाई कर्मी मंदिर पहुंचे तो देखा कि दरवाजा टूटा है और इस घटना के बाद से लोगों में काफी नाराजगी है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि साल 2006 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र गुलाम ने मंदिर का उद्घाटन किया था। बताया हनुमान मंदिर में चोरी हुआ है, कैसी ये घटना घटी है? क्या सुबह 5 बजे 4:45 बजे हमको पता लगा। सफाई कर्मी और पंडित जी बताए कि आइए देखे तो हमारा पीछे का दरवाजा का ताला काट के और चोरों ने चांदी का मुकुट और कवच 4.5 किलो का लेकर चले गए। और अब आज शराब तस्करों पर नकेल की। रंगों का आ रहा त्योहार, नशे के सौदागर है तैयार। शहर शहर पहुंच रहा जाम। सख्त प्रशासन, तस्कर नाकाम। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां उत्पाद विभाग ने 3 लग्जरी कार से 63 कार्टन शराब जब्त की है। हालांकि इस कार्रवाई में 2 वाहन चालक वहां से फरार हो गए जबकि एक चालक को पकड़ लिया गया। गिरफ्त में आए चालक की निशानदेही पर 3 तस्करों को अरेस्ट करने में पुलिस को कामयाबी भी मिली है। उत्पाद विभाग ने यह कार्रवाई मनियारी थाना इलाके में की। आपको बता दें कि सरकार की सख्ती के बाद भी पूरे राज्य में शराब के तस्करों को पकड़ा जा रहा है, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिसको पकड़ी गई है इसमें लगभग 63 कार्टन्स हैं, स्कॉर्पियो है, यौन है और एक सेंट्रो कार्स है। कहाँ से पकड़ी गई? ये कल्याणी चौक से चेजिंग करते हुए छपकी और बलरा, ये दोनों गांव के मध्य में ही सड़क पे और उधर जाने के कारण उसको पकड़ी गई। एक चालक जो है गिरफ्तारी हुई है, इसमें स्कॉर्पियो को जो चालक है अभिषेक। इधर समस्तीपुर में भी शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। शराब की पहली खेप रोसड़ा अनुमंडल के सिंघिया थाना इलाके से, जहां 169 कार्टन अवैध शराब जब्त किया गया। इस कार्रवाई में 2 तस्कर पकड़े गए। इसके अलावा शराब की दूसरी खेप सदर अनुमंडल के गोपालपुर में कंटेनर से 73 कार्टन अवैध शराब जब्त की गई। यहां पर भी एक तस्कर को पकड़ा गया। सिंघिया इलाके में जिस गाड़ी से शराब जब्त हुई उस पर पार्सल वैन लिखा था और वो हरियाणा की थी। शराब की इस खेप को उत्तर प्रदेश से दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में खपाने की तैयारी थी। हाँ, रात्रि में सूचना मिली थी 2 बजे करीब। उसके बाद थाना द्वारा छापेमारी किया गया तो एक ट्रक बरामद हुआ है राजस्थान नंबर। उस पर 73 कार्टून शराब था, अंग्रेजी शराब। और वहीं पर से एक व्यक्ति जो उतारने में शामिल था, चंदन कुमार पिता सुखदेव राय, अजना ग्राम का है, उसकी गिरफ्तारी।
और अब बात बढ़ते कोरोना के मामलों से बढ़ते मुश्किलों की करते हैं। आवश्यक सूचना, देश में कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। होली नजदीक है और दूसरे राज्यों से लोग अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। ऐसे में बढ़ते मामले को देखते हुए सावधानी बेहद जरूरी है। 2 गज की दूरी और मास्क हमें कोरोना से बचाने में मददगार है। सरकार की गाइडलाइंस और तय नियमों का पालन करेंगे तो कोरोना से बचे रहेंगे, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। अदा किया जा रहा है। बढ़ रहे कोरोना के केस। उन परिजनों को आगाह किया जाता है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। 2 गज फैसला बना करके प्रॉपर मास्क लगा करके आने का प्रयास करें, दूरी बना कर रखें। घट रहे मास्क वाले फेस। को लेकर एक्टिव है, गाइडलाइन गृह विभाग जारी कर रहा है। आप ड्यूटी पर तैनात हैं, मास्क नहीं लगाए हैं, क्या कहना है? मास्क नहीं है। देखिए, अपनी सुरक्षा तो इंसान को खुद करनी चाहिए। ये मैं इस चीज़ को सोच रहा हूँ कि अगर फिर से कोरोना बढ़ जाएगा तो अपना सुरक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मास्क लगा के चल रहा हूँ। लापरवाही है अपार। खतरे में घर परिवार। सामान के साथ वायरस की खरीदारी। मास्क नहीं लगाया है आप? मास्क लगा रहे हैं। बिना मास्क लगाए भीड़ भाड़ में आप आए हैं? लगा रहे हैं सर। मास्क नहीं लगाया है? जी सर, गलती हो गया। कोरोना का समय है ना? जी जी जी, गलती हो गया। खुश होता कोरोना, फिर आई बारी। जी हां, देश में बढ़ते कोरोना के मामले एक बार फिर डरा रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में 24 घंटे में 58 कोरोना के नए मामले सामने आए। पिछले 10 दिनों की बात करें तो देखिए आंकड़े बताएं हम आपको। 8 मार्च 2021 को 21 मामले आए, 9 मार्च को 41, 10 मार्च को 44, 11 मार्च को 45, 12 मार्च को आंकड़ा कम होता है, 28 पहुंचता है, 13 मार्च को यह आंकड़ा 38 पहुंच गया, 14 मार्च को आंकड़ा 50 पहुंच गया, 15 मार्च को यह आंकड़ा 26, 16 मार्च को 49 और 17 मार्च को देखिए एक बार फिर 58 ये आंकड़ा पहुंच गया। ये तेजी से बढ़ रहा है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।